أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. क्या हाल है? ठीक है. चल, ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कौन आएगा? किसने रेडी किए क्वेश्चन आंसर्स? میں نے کر لوں استاذہ. हाँ कर. جی. عجب انل खोदी अपना माइक म्यूट करें थोड़ा. جی میم. ओके. جی عجب انل اسئلۃ الآتیتی. نمبر 1 आतियती طالب आतियती آتیتی या है ये. آتیتی. جی. ठीक है, आगे. کم طالبا وجد المدرس فی الفصل. آنسر از وجد المدرس فی الفصل 15 طالبا. 15 تھے. 15 15 نا. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ना. अच्छा, कम तालिबन वजद अल मुदर्रिस फिल फसली. इसका जवाब सही है ये वाला. 19 हाँ 19 नहीं थे. نہیں 15 تھے نا استاذہ. 15 تو टोटल नहीं थे. सॉरी, 19 तो 19 स्टूडेंट थे जिसमें से 15 थे ना क्लास में. جی جی ہاں ठीक है, सही है. جی तो मैं चेक कर लूं पीछे, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता नहीं. جی دیکھ لیا. वजद फिल फसली. ठीक है, 15 तालिबन फकत दखल मुदर्रिस वजद फीही. सही है, सही है. 15 नहीं है. पता नहीं मुझे 19 क्यों याद جی रह गया. मेरे ख्याल में चलें ठीक है. کوئی دوسری کلاس پڑھائی ہوگی آپ نے. नहीं جی नहीं جی नहीं, इसी में था मुझे थोड़ा, क्योंकि एक वीक हो गया ना पूरा. 2-4 दिन मिस हो गए बीच में. चले ठीक है. جی جی جی. सही है. फिर फसली की سیکنڈ 15. لماذا अच्छा, طالبا. सही جی. है, सही है, बिल्कुल सही. अगला क्या होगा? لما ذهب الطلاب الجدد إلى المدير. ذهبوا إليه لأنهم وجدوا أسماءهم في القائمة. अच्छा, अस्माअहुम फिल कायमती. बिल्कुल ठीक है. मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ. ज़हबू हो जाएगा ना. ذهبوا جی ذهبوا इसकी बजाय ذهبوا إليه. हाँ, इसकी बजाय جی ज़हबू हो जाएगा. ठीक है. جی इलैही. جی جی इलैही का جی मतलब क्या है? इलल मुदीरी है ना. جی 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 جی. हाँ, इलैही, तो इसकी जगह हम ज़मीर डाल रहे हैं तो इलैही हो जाएगा. ठीक है. मैं आपका ही फॉलो جی कर रही جی हूँ. ठीक है, जो आपने बनाया है. और उसकी वजह क्या थी? جی. लिमा, वजह क्या थी? वाय लियन्नहुम ما وجدوا ما वजदू अस्माअहुम फिल في القائمة. बिल कायमत. ठीक है ना. तो हमने लिमा का جی जवाब क्या جی दे दिया? लियन्नहु. सही है. جی लियन्नहु. جی استاذہ. हाँ, बिल्कुल सही है. लियन्नहु नहीं होगा, लियन्नहुम होगा. अन्नहुम लियन्नहु. ही बोला मैंने استاذہ. सही है, ठीक है. अन्नहुम ही बोला मैंने. सही है, मुझसे गलतियां हो रही हैं सुबह सुबह. फिर नहीं अन्ना استاذہ शायद मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आपको. नहीं आ रही. लियन्नहुम होगा جی क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना. लियन्नहुम جی मा ما वजह. وجدوا भी होगा. अच्छा, माँ क्यों लगा? وجدوا माँ क्यों लगाया है? नहीं नफी के लिए ना. ये नेगेटिव है ना. जी जी जी. माँ वजदू अस्माअहुम. अस्मा पे जबर क्यों लगाई है? इस पे ये मफूल है ना ustaza. मफूल है. माँ वजदू जी जी ये फाइल है. ठीक है. जी और ये मफूल है. अस्माअहुम मुरक्कब इजाफी बन रहे. जी फिल कायमती. और कायमा जी क्या होती है आपको पता है ना? जी ustaza. फिल कायमा, कायमा क्या होती है? आयमती ये रजिस्टर ना इसमें लिस्ट में. नहीं, लिस्ट लिस्ट. हाँ रजिस्टर्ड नहीं होता. जी जी रजिस्टर्ड तो जी वो होता है ना. चलिए, आप समझ आ जी गया जी होगा. तो जी ज़हबू इलैही. ठीक है. आप इसको ज़हबत तुल्लाबु इलल मुदीरी भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. सेंटेंस आगे जी भी है जी ना, तो उसको आप ज़हबू कर लें, इलैही कर लें. लियन्ना मा वजदू अस्माअहुम फिल कायमती.
नंबर 3 जी ये छोटे छोटे अभी आंसर है मा जी खलकना मा खलकना खलकना अल्लाहु मन खलकना किसने पैदा किया हमको अल्लाह के लिए माँ नहीं यूज खलक करते नहीं माँ नहीं खलकना अल्लाहु हाँ ठीक है सही है अल्लाह भी सिर्फ कह सकते हैं लेकिन खलकना अल्लाह भी कह सकते जी जी हैं, ठीक है ना तो ये हो जाएगा जी अब ये ऐसा वर्ड है कि इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा सिर्फ नाम और ला में नहीं जी दे सकते नाम और ला में किसका दे सकते हैं हल और आ जो आता है हाँ उसका उनका आप नाम और ला में सिर्फ दे सकते हैं लेकिन जब उसके अलावा जी क्वेश्चन के लिए आता है तो उसमें आपको फिर पूरा सेंटेंस लिखना होता है पूरा जवाब देना होता है सिर्फ नाम और ला जी नहीं कर सकते मन खलकल कमरा खलकहुल्लाहु हाँ अब हु की जमीर आपने क्यों लगाई खलका के आगे हु की जमीर लगाई खलकहुल्लाहु कमर अल्लाह की जगह कमर की जगह पे कमर मुजक्कर होता है जी मन खलक जी जी शमसा खलकहल्लाहु यहाँ पे हा आएगी क्योंकि ये जी मोन्नस है ना ये मोनस है तो हाँ जी खलकहा अरब इसको यूज अल्लाहु अश आगे जी जी मन खलकन नुजुमा हाँ इसको भी हाई आएगा उस्ताजा खलकहल्लाहु अच्छा इसको हा क्यों आएगा ये तो जमा है और मुजक्कर भी है गैर आकिल है ना उस्ताजा गैर अकल की गैर जमा हो आकिल तो की जमा उसके लिए जमीर जो यूज करते हैं वो खलकहा वाहिद मुन्नस यूज करते हाँ जी जी हैं जी फौजिया जी समझ में जी आ रहा है फौजिया समझ आ रहा है क्यों हा लगाया आयशा जी मैम जी शाहिदा सबको समझ आ रही है जी उस्ताजा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ तो यहाँ पे हा क्यों आया है खलकहा क्योंकि जी यहाँ की जमीर नुजूम की तरफ जा रही है जी ठीक है जब हम जी जवाब लिखेंगे तो नुजूम तो नहीं लिखेंगे ना उसकी जगह जमीर लिखेंगे तो चूंकि ये गैर अकल की जब हम्म मैं तो हाँ की जमीर लिखेंगे इस चीज का बहुत ख्याल रखना ये इंशाल्लाह जो जी गैर अकल की जमा होती है ना इसको वाहिद की तरह ट्रीट किया जाता है सही है वाहिद मोन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है गैर अकल की जमा तो फिर हम वहां पे क्या लगाते हैं हाँ लगाते हैं अच्छा आगे क्या पढ़िए मिम्मा खलकल्लाहुल मिम्मा इंसान खलकल्लाहुल इंसाना खलकल्लाहुल इंसाना मिन हम्म, तीनिन मिन मिन तीन तीनिन ठीक है मिन तीन तीनिन अच्छा जी सही है आगे मिम्मा खलकल्लाहुल जान्न हम्म खलकल्लाहुल जान्न मिनन नारी गुड मिनन नारी आगे कम जी समाअन खलकल्लाहु खलकल्लाहु सबअ समावातिन सब असमावातिन सब आ नहीं जी सब आ कुरान मजीद में सब भी हाँ सब जी 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 सब आ सब सब अस असमावात समावातिन वल वल जी अर्दी होगा या वल अर्दा होगा अर्ध होगा कैसे अर्दा क्यों होगा ये है ना उस्ताजा मंसूब होगा ना अर्धा इसके लिए अच्छा हाँ मफूल है ना ये हम्म तो सब समावातिन नहीं है असमावाती क्योंकि हाँ अ, अगर आप इसको खाली ये ना लगाएं समावाती लगा दें तो फिर आपका समावाती ही होगा हाँ क्योंकि यहाँ पे ये मजरूर हो रहा है फिर जी अगर आप सब आ लेकिन ये लगाती हैं तो ये मजरूर हो जाता है ना जी तो आप जी इसको जी डायरेक्टली कर दें असमावाती वल अर्दा जी अब ये मजरूर नहीं होगा ना जी अब ये मंसूब है मफूल बन रहा है जी ना तो जी 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 खलकल्लाहु अस्समावाती वल अर्दा अब आप जबर लगा सकती हैं अगर आप सब आ जी लगाएंगी तो फिर ये मजरूर हो जाएगा मुजाफ इलैह बन जाएगा फिर आपको वल अर्दी लगाना पड़ेगा जी ठीक है ना जी तो इसको आप डायरेक्टली जी कर दें ना लगाएं सही है चलिए ओके उस्ताद जी अच्छा फी अगर आप कम यौमिन जी अच्छा बोलिए उस्ताद अ, अल्लाह ताला ने क्या पैदा हाँ यहाँ पर तो लिखा है अल्लाह यहाँ तो लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने क्या कितने आसमान बनाए तो फिर जमीर जी की तो उसके लिए जरूरत मैंने समावाती ओ माय नहीं गॉड है आज क्या उस्ताद हो रहा है मेरे साथ मुझे समझ नहीं आ रहा इसको आप कर जी दें इसको आप कर दें क्योंकि ये समावाती नहीं है हाँ क्योंकि ये नकरा आएगा ना जी आप जी 3 से 10 तक जो गिनती लिखते हैं ना उसमें क्या होता है अच्छा है आप लोग सीख रहे हैं इसी बहाने कुछ ना कुछ मेरी गलतियों से पता है क्या अल्हम्दुलिल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब कम जी समान है ना तो आप लिखेंगे सब आ समावाती और समावातिन समावातिन मैंने अलिफ क्यों हटा दिया अलिफ
नकरा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 3 से 10 तक गिनती में यही होता है, ये वाला जी जमा जी होता है और ये नकिरा होता है, और ये वाला जो होता है ये अब मफूल बन रहा है, इसलिए हमने इसको सब आ किया है, वरना तो इसको सब उस समावातिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जबर क्यों जी लगाई है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है ना। तो जी 7 आसमान, उस्ताद अल्लाह ताला ने कितने आसमान बनाए, ये सही जवाब होगा। खलकल्लाहु जी सबअ समावातिन। समावात है। सही है, आप जी सही है बिल्कुल, आप बिल्कुल मैम मुझे ठीक एक है। सवाल। हाँ, सवाल आ फी जाए, कम यौम आ जाए, आ जाए शनाज। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने ये बनाया ना खलक़ल्लाहुल इंसान मिन तीन, हम्म, कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से, तो यहाँ पे मिन तीनिन बोला था लास्ट में, है ना। तो हम्म। मेरा सवाल ये है कि तीनिन के नीचे दो जबर क्यों आ रहे हैं, जैसे मिन नकिरा ती क्यों। हाँ, मिन तीनिन। तो जी ये जो है ना, नकरा की भी वजह होती है लाने की, नकरा ऐसे नहीं आता। अब यहाँ पर कोई खास मिट्टी नहीं है मुराद, ठीक है ना, आम मिट्टी जो है वो है। और फिर ये इसका, ये इसके इस जो नकरा होता है ना, इसके आप बहुत सारे इकसाम भी पढ़ेंगे आगे जाके। एक तो नकरा होता है जो आप बस सिंपल ये नकरा जोर होता पैदा है, करने के लिए ना, हाँ, मिनती निन, जोर पैदा। थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जिस नकरा की अगर आप तफसीलात पढ़े ना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया शनाज, कि उसकी बहुत जी सारी बताया है वजह आपने। वजह होती हैं। तो मिन ती निन का मतलब यहाँ पे है कि कोई खास मिट्टी नहीं है, यानी आम मिट्टी जो है ना उसी से पैदा किया गया, कोई खास मिट्टी नहीं थी जिससे इंसान को पैदा किया। मिन ती निन। और भी आता है मिन नारिन, जैसे फरिश्तों के लिए भी है, जिन्नों के लिए मिन नारिन आया ना, तो आग से पैदा किया। जी तो जब आप इसकी तफसील में जाएंगे ना, आपको फिर सही पता चलेगा कि अच्छा भाई नारिन नकरा क्यों आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल है। सही है। जी तो अभी आप इसको, क्योंकि एक आम मिट्टी है, एक आम आग है, उससे पैदा किया, तो इसलिए आप इसको इसी तरह आप समझ लीजिए। ठीक है, जब आप नकरा के इकसाम पढ़ेंगे तो फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाए। चले, नकारत में इजाफा भी फी करता है कम। ना, नकिरा जो होता है ना किसी की नकारत में इजाफा भी करता है। ठीक है, यानी बिल्कुल जी आम मिट्टी से पैदा किया है, कोई खास मिट्टी नहीं थी। जब अलिफ लाम लग जाता तो फिर कोई खास मिट्टी होती, फिर हम सोचते अच्छा वो कौन सी मिट्टी होगी भाई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आम मिट्टी तुम देखते हो अपने आसपास, उसी से पैदा किया गया। तो यहाँ पर भी यही है ना, 7 आसमान पैदा किए। आगे क्या है। फी कम यौमिन खलक़ल्लाहुस समावाति वल अब दोनों का अर्द। जिक्र आ गया। जी तो जी खलकल्लाहु, अब यहाँ पे क्या उस करेंगे, समावाति। इसके लिए ये मफूल बन रहे हैं, तो हम इसके नीचे क्या लगाएंगे, समावाती वाला अर्थ समावाति के पूरा ही नीचे लिखवाएंगे, पूरा ही लगाएंगी। समावाति वल। जी जी ये वल हाँ। अर्दा। या हाँ फिर खलकल्लाह, अब हुन्ना अगर लगानी है जमीर है, तो खलका हुन्ना अल्लाहू, यानी हुन्ना इनकी तरफ जाएगी। जी 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 और अगर इनको गैर अकिल समझे तो फिर इनके लिए कौन सी जमीन, खलका हा हो जाएगा फिर। जी खलका हा अल्लाहू, यानी इनको अल्लाह ताला ने पैदा किया। इसमें अब एक जमा आ रहा है, एक वाहिद आ रहा है, तो फिर उसके लिए मसला हो रहा है ना, तो आप इसको पूरा डायरेक्ट ही लगा लें वही सदस्य से ही। ठीक है, तो खलक अल्लाह खलक़ल्लाहुस समा समावाती वल अर्दी। वल आगे क्या है, अर्दा वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन। फी सित्तती अय्याम। अब देखिए वो सब था, और जब यहाँ पर ये भी उसी तरह की गिनती है, सित्तती अय्याम, जी सित्तती अय्याम। अब ये भी वही चीज है, नकिरा आ रहा है, 3 से 10 तक गिनती ये जमा होती है और नकिरा होती है, और उसके बाद सालिम भी हो सकती है, और ये मुकस्सर भी हो सकती है, दोनों। यहाँ पे सालिम आई है ना, मुअन्नस सालिम। तो यहाँ पे हम्म, अय्यामिन आई है, और यहाँ पर आपका सित्ता ती आया, क्योंकि फी आ रहा है ना पीछे, फी सित्ता ती आई है। जी जी तो ये वाला क्या होगा, मुजक्कर, और ये वाला मुन्नस। कम से कम 3 से 10 तक गिनती आपको पक्की होनी चाहिए कि किस तरीके से लिखते हैं, ताकि जवाब देने में ना फिर आपको मुश्किल ना हो। आगे पढ़िए, या जी ये हो गया। नंबर 2 कौन आएगा, कोई रहता है अब इसमें नहीं। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, कौन आएगा, मन खला जी कल। मैम। आ जाए खोजे, जल्दी जल्दी आ जाओ। अन्ना हम्म, खैरु मिनहु अच्छा। खलक हम्म, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। इसका मीनिंग आता है सबका,
انا جی خیرم مبتدا جی خبر منہ متعلق، ٹھیک ہے، جی تینوں چیزیں جی میں موجود ہیں جملہ اسمی میں، متعلق بھی ہے، خبر بھی ہے اور انا بھی ہے، مبتدا بھی ہے. مبتدا بھی ہے. تو میں بہتر ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں. جی ان سے. زیادہ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے افعلو نا، کے وزن پر. جی تو میم. اس لیے افعلو اخیرو ہوتا ہے اصل میں، یہ اخیرو ہوتا ہے، اور اخیرو کس کا وزن ہے؟ افعلو کا وزن ہے. افعلو. لیکن یہ تھوڑا عربوں کو مشکل لگا بولنا، بار 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 بار، تو انہوں نے خیر کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ جی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. تو یہ اس لیے میں نے زیادہ کا ترجمہ کیا ہے. انا خیرم منہ، اس سے کس سے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ ہاں، السلام سے. ہر ضمیر لوٹتی ہے نا، تو دیکھا کریں کدھر لوٹ رہی ہے. خلق جی تنی، تو نے پیدا کیا، تو نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مجھ کو، من آگ نارن سے. مٹی، ہاں آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اس کو یعنی انسان کو، من طین. مٹی سے. ڈیٹیل بھی بتا دی جی کہ میں میم. کیوں بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے. مٹی کی جی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے، اور نار جو ہوتی ہے وہ تھوڑی قیمتی ہوتی ہے، یہی اس کا تھا نا. جی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز بہتر ہے کون سی. ویسے بھی آپ دیکھیں تو آگ کی، اگر ہم نے آگ کو بجھانا ہو تو مٹی ڈالتے ہیں نا، ہمارے پاس پانی نہ ہو تو ہم کیا ڈالتے ہیں؟ اس کو بجھا دیتی ہے نا، جی مٹی آگ. ڈال دیں بک بھر کے، اور وہ بجھ جائے گی. تو جی آگ میں اتنی پاور نہیں ہے. اور مٹی کو انسان، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور پھر انسان کو مٹی میں ہی ملایا ایٹ دا اینڈ. اور اس کی ساری خوراک بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے آ رہی ہے. آپ آج دن میں سوچنا کہ کون سی چیز ہے جو مٹی سے نہیں آ رہی، جو آپ کھاتے ہیں. جی جی. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں اور مٹی سے نہ آتی ہے اس کا فوڈ انسان کا؟ نہیں نہیں نہیں. ایون بچے چپس بھی کھاتے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مٹی کوئی سے. بھی چیز، کارن کے کچھ کارن فلیکس، کچھ بھی جی سیریل کھا رہے ہیں، ہر چیز مٹی سے آ رہی ہے. جی مٹی کے اندر سے ہماری خوراک آ رہی ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا، اور مٹی میں ہی جانا ہے، ہم نے مل جانا ہے، ڈسٹ ہو جانا ہے، آخر مٹی ہو جانا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. لیکن وہ کتنا کچھ کر رہا ہے دنیا میں، کتنی فائٹ کر رہا ہے ایک ایک چیز کے لیے، ایمان تک بیچ دیتا ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ ہوگا کہ من کا 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے. من کا لہٰذا، یہ کس نے کہا؟ من کا ابلیس. تو پورا ابلیس جواب کیا ہوگا؟ من کا لہٰذا کا پورا کالا ہو کی کالا. ضمیر، ہاں ہو کیوں کہا ہے میں نے؟ یا تو آپ کہیں کالا ہاضا، ٹھیک ہے نا، ابلیسا ہے نا، جی جی ابلیسو ہوگا، ابلیسو ہوگا، کیونکہ فائل بنانا ہے نا، ابلیس نے کہا تو جی ابلیسو ٹھیک ہے. کہیں. اچھا، یا پھر آپ اس کو کالا ہو کر دیں. اب ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے مجھے بتائیے؟ کالا ہو، اس نے کہا ابلیس سے. اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ. نہیں نہیں، یہ جو جملہ ہے نا اس کی طرف جا رہی ہے. اچھا. ہاں ابلیس کی طرف ہی جاتا ہے نا، انا خیر منہ. یہ کہہ ہاں رہا ہے نا ابلیس ہی. نہیں، یہ ہو کی پروناؤن جو ہے نا یہ ادھر جا رہی ہے. کالا ہو خیر یعنی منہ. کہا. اس کے اندر سے فائل مت نکالیے گا، اس کے اندر سے فائل نہیں نکالنا. فائل تو آپ کا آگے آ رہا ہے نا، ابلیسو، جی جی آ گئے. وہ تو آ گیا فائل. اب ہو کدھر جا رہی ہے ضمیر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہی ہے. کالا ہو اللہ کی طرف کیسے جا سکتی ہے؟ یہ نہیں. جائے گی انا خیر انا. منہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا اس کے بارے میں بات ہو، یہ جو سینٹینس ہے، یہ جو کال ہے، کال کہہ لیں نا، تو کالا کا ویسے بھی کال ہوتا ہے نا، جی. تو کال کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے نا. ہوں. تو یہ کال ہے نا ابلیس کا، یہ پورا ہی کال ہے، لیکن اس میں سے ابھی ہم اتنا لے رہے ہیں نا. جی چلیں انا پورا ہی خیر. لے لیں، پورا ہی لے لیں، تو پورا کال بن رہا ہے نا. تو کال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بنتا ہے نا. جی مقبول. تو ہو کی ضمیر یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ مقبول. مفعول ہی بن رہی ہے. یہ فاعل ہے، یہ قالا فعل ہے، ہو کی ضمیر. تو ہم نے یہ پورا اس کو، یہ جو ہے اپنے اس کو کال کو آپ نے، یہ مقول القول ہے اور یہ مفعول بنتا ہے ہمیشہ. تو ہم نے پورا لکھنے کی بجائے قال انا خیر منہ یہ سب لکھنے میں ہم نے ہو لکھ دیا. سب کو سمجھ آ گئی؟ جی جی
ठीक है, सिर्फ वो लिख दिया कि ये पूरी चीज जो है ये किसने कही, ये इब्लीस ने कही। वलीमन, किसको कही? लिल्लाहि लिल्लाहि। पूरा जुमला जवाब दे। कालाहू, यानी ये पूरा जो है लिल्लाह कालाहू क़ौलहू लिल्लाहि, अल्लाह ताला से कहा ना, लिल्लाहि ताला भी कह सकते हैं, सही है। जी लिल्लाहि सुब्हाना व ताला भी कह सकते हैं। तो पहले आप फेल लगाएंगे काला, फिर आप लिखेंगे हु, जी ठीक है। काला हु यानी ये पूरा जो कौल है ये मफूल बन रहा है ना, और जी किससे कहा? लिल्लाहि ताला, लिल्लाहि ताला लिखते हैं, अल्लाह ताला से कहा। जी काला के साथ ली मैंने बताया था ना, किसको कहा, अल्लाह किसको ताला कहा वो ली के साथ आता है। हम्म, और क्या कहा वो मकबूलुल कौल होता है, इन्वर्टेड कॉमास में आता है, तो वो हु आ गया, ठीक है, वो जी पूरा हु है। अच्छा, मिन अय्यि सूरतिन हाजिल आयतु, मिन सूरतल आराफ कौन सी सूरह की आयत है? मिन अय्यि सूरतिन हाजिहिल आयतु, तो ये किस सूरह की आयत हैं? आप पूरा जवाब दें। मिन अय्यि अब सूरत इस पूरे की बजाय सूरत की मिन अय्यि सूरतिन, तो यानी ये जो आयात है उनके लिए क्या लफ्ज यूज करेंगी आप? हाजिल आयाती के लिए आप क्या लफ्ज यूज करेंगी? आराफ कहाँ है? कौन सी जमीर हाज लाएंगी? हुआ लाएंगी, क्या लाएंगी, या लाएंगी? यानी आपने जुमला इस्मिया बनाना है ना, या तो आप लिख जी लें हाजी हिल आयाती मिन आराफ सूरतुल आराफी, मिन सूरतिल आराफी, ठीक है। या तो ये कह जी दें, या फिर इसकी जगह क्या ले आए? जमीर ले आए। तो ये मुअन्नस है ना दोनों, तो इसके लिए जमीर क्या आएगी? ही आएगी, हिया ठीक है ना। ये आयत एक ही आयत है ना, तो हम्म, उसके लिए आपका क्या आ जाएगा? ये पूरी एक ही आयत है, तो इसमें आपका हिया आ जाएगा, हिया मिन सूरतिल आराफी। बस खत्म बात। अगर ये आयात भी हैं, बहुत सारी भी हैं, तो फिर उसके लिए भी आप वाहिद मुन्नस की जमीर लाएंगे ना। जी हम्म, तो चाहे एक आए तो उसके लिए भी ही आएगा, मुन्नस है, और अगर आयाती है तो भी आपका। हिया अच्छा, आयाती और इसमें लिखने में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क है आयात लिखने में और इसमें एक आयत जमा लिखने में? मुनस जमा मुनस सालिम हाँ, वही बनेगी ना, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? एक वो आ जाएगा। हम्म, इधर भी अलिफ आएगा, डबल अलिफ आएगा, इधर भी अलिफ आएगा, ये भी अलिफ के बराबर ही होता है ना, खड़ी है इस जी खड़ा आयाती बन जाए। तो दोनों पे जबर आए तो वो जमा होती है, अगर एक ही जबर आए पहले वाले पे सिर्फ दूसरे पे ना आए खड़ी जबर, तो फिर वो आपका वाहिद होता है। वाहिद होगा तो थोड़ा सा इसको ना कुरान मजीद में भी पहचाना करें कि आयाती का मतलब क्या है, एक आयत है या जमा है। आयाती जब होता है ना तो फिर जमा बन जाता है। जी अच्छा, अगला कौन करेगा? आ जाए। रुकैया भी हैं, फौजिया क्या हो गया, नजमा आ पाएंगी? अस्सलाम शाहिदा, वालेकुम। हाँ नजमा आ गई, चले ठीक है। शाहिदा भी हैं, मैं आपकी अटाई कर लूं? दोनों ने माइक ओपन शायद किया। को बुला लें। शाहिदा आप आए, देखिए कितने अच्छे मेरे जी स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट्स को जी मौका देते हैं। चलिए आगे जज़ाकल्लाह वही है। जज़ाकल्लाह जी। उन्होंने कहा है कि अल्लती लैसत सहीहतन, नहीं, ऊपर से पढ़े सॉरी, ना, दा हाजिल जी जी अलामात। जी जी, द हाजिहिल अलामता अमामल जुमली सहीहा व हाजिहिल अलामता अमामल जुमलल्लती लैसत सहीहतन। गुड। तो मा दा हाजिहिल अलामात, ये वाली अलामत रखनी है, ठीक है। जी जी अमामल सामने, जुमल 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 सैयती का मतलब होता है कि जो सही जुमले हैं, ये प्लूरल सही है, जुमले ठीक है ना। अब ये गैर जी आकिल की जमा है तो इसकी जो सिफ्त आ रही है वाहिद मुअन्नस आ रही है, ठीक है। जी और जी अमामा ज़र्फ है, ये मिशा मुजाफ बनता है इसलिए जेर आ रही है यहाँ पर, और जी ये वाला जो जी है इसकी सिफ्त बन रहा है। जी वहाजिल अलामत, रोंग वाली, अमामल जुमलिल्लती लैसत
सहीयतन, जो सही नहीं है उनके सामने ये वाली लगानी है, और जो सही है आगे जी पढ़िए। जी अत्तुल्लाबुल जुदुदु खमसता अशरा। ये रॉन्ग है मेरा ख्याल, हाँ। इस रॉन्ग। अतुलाबुल जुदुदु खमसता अशरा, न्यू स्टूडेंट जी 15 थे। 15, हाँ 15 15 ही थे ना, सॉरी 5, ये 15 लिखा हुआ है, वो 5 5 थे, वो जी 5 थे। 5 थे मेरा। ठीक जी है, सही है, ये 15 है तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि वो जी 5 थे। 5 अच्छा आगे क्या है? अब्दुल रहमानी मा फहिमा माना हम्म, सलासी कलिमाती। अब ये क्या है? अब अब वो अब्दुल रहमान ही था, मा फहीमा महना माना सलासी हम्म, कलमातिन। जी जी हाँ ये सही है। ये सही अब्दुल है। रहमान हाँ, जी अब्दुल रहमान, ठीक है ना। अब्दुल रहमान रहमान बोल देते हैं लोग कुछ, जी अस्सलामु अलैकुम, पता नहीं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता क्यों वो रहमतुल्लाह ही बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो उसको भी सही जी करें, रहमतुल्लाह ही रह, होता है। रहम अच्छा, सअला फैसलुल मुदरिसा। जी मा जमुस समाई। ये आसिफ, रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। फैसल नहीं होगा ना, कौन था वो फिर? फैसल नहीं था तो? तो ये मेरे का हसन था शायद। अच्छा, हसन जी जो भी है बहरहाल ये जी नहीं थे, तो ये जी रॉन्ग हो गया हसन आपका। था हम्म, जी। चलिए तो अब कत, अगला करते हैं, नंबर 4। कतबल मुदर्रिसुल दरसा अल सुबूरती। तो मुदरिस ने ये क्या लिखा? मुदरिस ने क्या दर्स लिखा? दर्स, सबक लिखा। सबक लिखा था जी या हदीस लिखी थी? सबक ही लिखा दर्स था। लिखा था मेरा। जी ठीक है, सही है। ये सही तो है ये जी ये रॉन्ग सही। हो गया। यहाँ पे हसन है, साला हसनुन, हसनुन जो है उस पे अलिफ लाम नहीं आता, या अल हसन पे भी मेरे ख्याल में अलिफ लाम आता है, हसनु होता है। ठीक है। साला हस, अल हसनुल साला अल हसनु अल अल मुदरिसा दर्जी माजूम। दर्स बहरहाल ये सवाल था इसका, आगे पढ़ना है अभी। मा मान अल कलिमात लातियती, माना जी बताएंगी आपके, मैं दूसरों को बुलाऊं? जी इसका मेरा ख्याल है ये जो मेरा इसमें मिट्टी मिली हुई होती है जो हाँ हाँ, पानी सूखी मिला, मिट्टी और वो पानी मिला होता है पानी मिट्टी में। मिला जी हम्म, मुखलतिल बिलमाई। हाँ, मतलब अतुराबू, ठीक है ना। अरबी तुराब में बताना जी है ना, अब या तो उर्दू में जी ही जी बता दें। मिट्टी जिसमें पानी मिला हो ना, तो अब मिला इसमें हुआ इसको जी। अरबी में करना है, तो अरबी में कौन करेगा? अतुराबू अल, अत उसकी सिफ्त बिल लगानी है ना, मुख बिल सिफ्त। मुख्तलती मुख्तलतु मुख्तलितु बिलमाई हाँ, अल मुख्तलितु बिलमाई बिलमाई। तो बिलमाई अल मुख्तलितु बिलमाई, जी अतीनु, जी नहीं, अतीनु का मतलब है अतुराबू, ठीक है। अतुराब जी तो अतुराब अतुराबुल मुख्तलितु बिलमाई, जिसमें बिलमाई पानी। अच्छा, आधा, रजा इसका आधा होगा। करा जाए। जद्दू क्या होता है? अबुल अबी एंड अबुल उम्मी। एंड नहीं बोलेंगे, औ बोलेंगे, औ। जी ओ सॉरी ओ एंड के लिए आता है वाव, और औ आता है वाह या जी के लिए। या करी जी यानी ये मतलब भी हो वाह सक आएगा ना। हाँ, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। जी तो नहीं, अब्बुल अबी, यानी आपके अब्बा के अब्बा, ठीक है, या जी आपकी अब्बुल उम्मी, अम्मी उम आपकी, उम्मी आपकी जो मॉम माँ है की उसके अबू भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते दादा जी हैं। तो उसके बाद आगे आ जाए कोई और, वो नजमा आ जाए। जैसा नजमा वही है कि नजमा आएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। इकरल इकरल मिसाला हम्म, सुम्मा अकमल अकमिल मा यली अला गिरारती। इकरा फेल है, आपसे कुछ कहा जा रहा है, पढ़िए मिसाल को। ये मफूल है, ठीक है। जबर आ जाए तो वो मफूल होता है, और इकरा का फाइल अंदर ही होता है। जब भी आप फेल अमर देखेंगे तो फाइल उसके अंदर ही होगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जी ठीक है। सुम्मा मुखातिब फिर का ना, सातवां अकमिल। सीगा होता है ना, फाइल अंदर ही होता है। जी सुम्मा ये भी अकमिल, अब ये फेले मुजारे है या माजी है? ये तो फेले अम्र है ना,
یہ فعل امر ہے. ہاں سما اکمل یہ بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی اب یہ بھی اقرا میں واضح یہاں ہے. زیر آ رہی ہے اور اس میں زبر آ رہی ہے, یہ بھی نوٹ کرنا ہے. جی زبر فعل امر میں بہت کم آتی ہے, بہت ہی, یعنی 0% ہی سمجھ لیں. ایک ہی باب میں زبر آتی ہے, باقی سب میں زیر ہی آتی ہے فعل امر میں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوتی ہیں بار بار کہ آپ کو پکی ہو جائے. تو یہ باب استاذہ کون سے باب میں آتی ہے باب فعال میں, زبر؟ باب فعال. باب فعل. اچھا ہاں باب افعلا کہہ لیں, باب فعال کہہ لیں, اصلی ٹھیک ہے نا. جی اصلی اس کے اندر ٹھیک. کیا ہوتا ہے, اصلی حمزہ آتا ہے, ورنہ یہی زیر آتی ہے یا پھر پیش آتی ہے. پیش بھی ایک ہی باب میں نصرہ میں آتی ہے یا کرومہ میں آتی ہے پیش. اکتب ہے نا, اکتب انصر, نصرہ ینصر, نصرہ میں آتا ہے یا پھر کرومہ میں آتا ہے. تو باقی جتنے بھی ان میں زیر آئے گی, ٹھیک ہے, اور ایک باب کے اندر زبر آئے گی, اور وہ باب افعال کا فعل امر جب بناتے ہیں تو اس میں زبر ڈالتے ہیں کیونکہ حمزہ اصلی ہوتا ہے. اکملا یکملو, اکمل کمپلیٹ کرو, ما یلی علی غرارہ. تو ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں نا مضارع, اس لیے تھوڑا سا بھی. ریڈ دا ایگزامپل دین فل ان دا بلینکس وتھ سیوٹیبل ورڈس. چلیے. نمبر 1 عاصمت السودانی, سودان یعنی اس کا سودان کا جو عاصمت العراقی. اچھا یہ والا ایگزامپل پہلے پڑھ رہی ہوں, صحیح ہے, صحیح. عاصمت السودانی, سودان کا جو کیپٹل ہے وہ خرطوم ہے. عاصمت کیپٹل ہوتا ہے, سوڈان تو آپ کو پتہ ہی ہے, عربی میں ڈال نہیں ہوتی اس لیے دال کہہ رہے ہیں نا. تو خرطوم کیا ہے, اس کا کیپٹل ہے. آگے کیا ہے, عاصمت عراقی کیا ہے, بغداد. بغداد. بغداد بغدادا نہیں, بغدادہ نہیں کہیں گے, بغدادو کہیں گے, کیونکہ آپ بغدادو. ہاں اس کو آپ کیا بنا رہی ہیں بغدادو کو, وہ اعراب دینا جو بنا رہی ہیں. بغدادو الف بھی آئے گا, فائل بنا بغدادو. اچھا آپ اس کو فائل بنا رہی ہیں, فائل بنا رہی ہیں یا خبر بنا رہی ہیں؟ جملہ اسمیہ تو بن ہی نہیں رہا نا. نہیں, فائل تو تب بنتا ہے جب اس جملہ فعلیہ جملہ بن اس رہا میں نہیں بن رہا, یہ خبر بن رہی. ہاں تو یہ خبر بنے گی, اور اس کے اوپر آپ نے پھر دو پیش کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ یہ وہ غیر عربی نام ہے نا. یہ نان عربک ہے بغداد, اور غیر منصرف ہے. ان شارٹ اور یہ غیر اور اس کا منصرف مبتدا پہ. جو تھا وہ مرکب اضافی بن رہا تھا. ہاں بالکل ایسے ہی بن رہا ہے. یہاں بھی آپ کا کیا بن رہا ہے, یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور الخرطوم, اب یہاں پہ الف لام آیا ہے, کوئی خاص وجہ ہے الف لام لانے کی؟ عرب لوگ لگاتے ہیں, ان کی عرب مرضی ہے, جس پہ مرضی ہے لگائیں, جس پہ مرضی ہے نہیں لگائیں. بغداد پہ انہوں نے نہیں لگایا تو ہم بھی نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مکہ پہ نہیں لگایا تو ہم بھی نہیں لگائیں گے. چلیں آگے کیا ہے یہاں پہ. عاصمت المملکت العربیۃ السعودیۃ الریاض. اب دیکھیں ریاض بھی شہر ہی ہے نا, لیکن اس پہ ابھی الف الف لام لام لگا. لگاتے ہیں. تو الریاض دو آئے گا یا دی آئے گا؟ الریاضو ہاں دو آئے گا, کیونکہ خبر بنا رہے ہیں نا. یہ خبر پورا بنا آپ کا کیا بن جائے گا, یہ مبتدا بن جائے گا اور وہ خبر بن جائے گا. اس کے بعد خبر مرفوع ہوتی ہے, چاہے ایک پیش کے ساتھ ہو, چاہے دو پیش کے ساتھ ہو, چاہے وہ نون کے ساتھ ہو, ہے نا, چاہے الف نون کے ساتھ ہو, تو وہ کیا ہوتی ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ. اس کے بعد عاصمت الیمنی الصنعاء, اگر آپ کو یاد ہے, نہیں الصنعاء نہیں, صنعاء الصنعاء نہیں ہے, صنعاء ہے, اس پہ نہیں لگاتے وہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد عاصمت مصر, مصرا تو آئے گا نا کیونکہ وہ ہے یہ مصرا القاہرہ. القاہرہ, اس پہ بھی الف لام لگاتے ہیں, جہاں پہ وہ لگاتے ہیں وہاں ہمیں بھی لگانا ہے, وہاں ہم نے ہٹانا نہیں. صحیح. تو یہ عربوں کی زبان ہے تو اسی کو فالو کرنا ہے نا. تو جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اگر یہ الف لام آ جائے تو پھر یہ ڈپٹوٹ نہیں رہتا, سوری, پھر اگر ہم نے اس کے نیچے زیر لگانی ہو تو لگا سکتے ہیں, لیکن تنوین پھر بھی نہیں لگا سکتے. لیکن یہاں تو چونکہ خبر بن رہا ہے تو ہاں پیش تو ہی وہ لگائیں. ایک ہی پیش. بالکل صحیح ہے.
अच्छा उसके उस्तादा बाद कभी कभी ये लोग पाकिस्तान को पाकिस्ताना कहते हैं, और अभी मैंने उनसे सुना तो अल हाँ दोनों तरह से पाकिस्तान कह दोनों, आप जो भी लिखेंगी वो सही माना जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान अच्छा को कुछ अरब जो है पाकिस्तान कहते हैं और कुछ पाकिस्तान कहते हैं, अच्छा तो इसलिए फिर अच्छा हम भी दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं ना, हमारे पास भी ऑप्शन आ जाता है फिर कि हम पाकिस्ताना लगाएं। अब इस बुक में नहीं लगाया हुआ अलिफ लाम, इस हाँ बुक के अंदर पाकिस्तान अगर लिखा होगा तो वो आपका बगैर अलिफ लाम के होगा। अच्छा अच्छा। दुआ जब करवाते हैं तो फिर अल पाकिस्तान कहते हैं ना। जो भी करें, हाँ वो करवाते हैं तो वो कुछ अरब कहते हैं ना कि हम्म पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि ईरान पे और इन पे नहीं लगाते वो, हम्म। लेकिन पाकिस्तान पे लगा देते हैं। मतलब पाकिस्तान पे प्यार आता अफगानिस्तान पे नहीं लगाते। असल में है। ये इसके जो बाद अलिफ लाम लगाया जाता है ना, ये खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। खूबसूरती अल के लिए। हसन, अल हुसैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ नवासों के नाम है ना, अल हसन और हुसैन। तो फिर हम भी लगाते हैं, अल अब्बास उनके चचा का नाम है, अल हारिस, कुछ नामों पे, हम्म, तो बाकियों पे नहीं लगाते, तो हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। हम्म। अच्छा इकरा इल आएगा ना, इकराइल अम सलाता। अमसिलत, इकराइल अम सलाता। अमसिलता, अम सिलाता। सुम्मा तुम सुम्मक्तुब, मकतुबुल जुमलतल आतियता मुस्तक़बिलन फेल ताजुब, यानी फेल ताजुब आतिया इस्तेमाल था करते हुए। हाँ फिर ताज्जुब। हम्म, तो फेल इन ताजुब। मिसालों को पढ़ना है, सुम्मक तो फिर उनको लिखना है, फिर लिखना है आने वाले जुमलों को इस्तेमाल करते हुए फेले ताज्जुब। तो पहले मिसालें पढ़ लें। हाजर रजुलु तवीलुन। हम्म, मा अतवला हाजर रजुलु। मा हम्म। अतवला हाजर रजुलु। मा अतवला हाजर रजुलु, ठीक है। ये हाजर रजुलु जो है यहाँ पर ये मरफू है, कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मरफू है और यहाँ पे ये मंसूब है? उसमें आखिर में जो पेश आया रजुलु, जो इशारे इलाही जो है वो हाँ मरफू है। इस पे ऊपर जो पेश आ रही है इससे पता चल रहा है कि ये भी इशारे मरफू इलाही है, से पता ठीक है। चलता है। और ये जी मरफू जी। क्यों आया? क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है। और तवील नकरा है, खबर है। अब आपने क्या करना है, जब इसको आपने फेल ताज्जुब, अब ये फेल नहीं बनाया आपने, इसको फेल मत समझे। मा नहीं नहीं। अतवलु ये एक एक्सप्रेशन है अरबों की, बोलते हैं वो इस तरह, मा अतवलु हाजर रजुल, कितना लंबा, कितना ही लंबा है, यानी बहुत लंबा होगा तभी तो हैरत हो रही है ना उनको। हाँ, यहाँ पे भी ये खबर बनेगा ना मात वाला, हाँ यहाँ मा क्योंकि अतवलु हाजर रजुला, यहाँ पे देखें अतवलु भी जो है ना वो भी आपका क्या है, जबर वाला आ रहा है, और हाजा भी हाजा तो खैर इससे पता चल रहा है कि ये मंसूब है, यानी सारे ही मंसूब आ रहे हैं। तो अगर आप जी। इसकी बजाय जमीर यूज करेंगे ना, हाजर रजुलु की बजाय, तो वो भी मंसूब जमीर ही आएगी, मा अतवला हो जाएगा, ये भी मंसूब ही जमीर है ना। मंसूब है। अगर हाजर रजुल लिखा हुआ तो आप हाजर रजुल्ला लगा दें, और अगर आपको जमीर लगानी है तो जमीर लगा देना, जमीर वाले भी आएंगे लेकिन अभी नौन वाले ही चल रहे हैं। तो इसी तरह हाजल बैतु कबीरुन, ये मुब्तदा बन गया, ये खबर बन गई। अब क्या कर, अच्छा अब आपने किया क्या, यहाँ पे तवील लुन जो है उसको अफलू के वजन पे डाला है आपने, अफालू के वजन पे अतवाला। तो रूट वर्ड वही है, तो वो लाम, और वो उसको आपने माद वाले कर अफाला। दिया, और फिर हाजर रजुलू को आपने क्या कर दिया, हाजर रजुलक। यहाँ मातवलू नहीं है, मातवला है, अफलू के वजन पे तो है लेकिन जबर के साथ, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जी, सब ये फेले मंसूब, ताज्जुब जो है वो खबर बन जाता है। इसको बना, ये एक्सप्रेशन है, देखा इसके आगे ये जो निशान डाला हुआ है ना, तो ये मुब्तदा खबर नहीं है, अगर ये मुब्तदा खबर होता ना तो उसके आगे डॉट डाला होता, अच्छा जुमला कंप्लीट होता है। ये तो एक्सप्रेशन है ना, तो इसको आप फिर इसी तरह पढ़ेंगे, माँ अकबर हाजल बैत, अच्छा अच्छा अच्छा। ये घर कितना ही बड़ा है। कभी कभी बड़े घर देखते हैं ना तो हैरत होती है ना, तो माँ हाँ हाँ। अकबरा, तो अकबरू से माँ के साथ अकबरा हो गया। अब ये नहीं कि माँ उसके ऊपर कोई अच्छा असर कर रहा है, नहीं, ये एक्सप्रेशन है, इन्होंने ऐसे ही बोला, जबर के साथ ही तो बोलना है। ताज़ा हमें कैसे पता चलता है कि ये माँ इस्तफामिया नहीं है और ये माँ जो है क्वेश्चन ताज्जुब का है? क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा ना, अच्छा अच्छा। क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क आए तो फिर वो माँ इस्तफामिया होता है।
अच्छा, और उस पे अतवला ही रहेगा, अफआल नहीं होगा। अकबरा, अकबरा, माँ अकबरा। अब इसको खबर नहीं बना सकते कि कोई ये मंसूब है ना, जी जी जी। और ये भी मंसूब है हाजल बैत, इसको मुब्तदा भी नहीं बना सकते। हाजल बैतू को तो मैंने बना दिया यहाँ पे मुब्तदा, हाँ, खबर को और इसको खबर तो बना दिया, लेकिन इसको नहीं बना मुब्तदा तो सकते। मरफू होता है। तो जी। इसको एज इट आपने याद करना है, माँ अकबरा हाजल बैता, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, तो वही लगाते हैं। सही है। अच्छा, आगे क्या है, हाजी सैयारा तो जमीला तुम, ये हो गया मुब्तदा खबर। अब माँ लगाएंगे तो क्या हो गया, माँ। अजमला हाजी सैयारा। पहले आपने इसको लाना है, ठीक है, ठीक है। फिर हाजी, हाजी हिस सैयारा लाना। माँ अजमला हाजी, बहुत ही आसान है, आप करेंगी ना तो आपको मजा भी आएगा और आसान भी है बहुत। करें। हाजल बा उल मारिद बारिदु हम्म, मा अब माँ अबरादा। लिखी, माँ अबरदा, इन्होंने लिख के भी दे दिया मा आपको। अबरादा। बारिद का, हाजल बारिद को हाजल मा अबरदा लिखे। हाँ, अबरादा कितना ही सैयारा। ठंडा है, कितना ही ठंडा है, हाजल मा, ये पानी। सही है। माँ मा अबरदा, हाज हाजल मा मा हाजल, अजमला माँ अजमला, हाजहिन नजूमा हाजहिन हाजन। नुज अच्छा, नुजूम हाजहिन अब जमा नुजूम। है ना, जी, तो हाजहिन फिर नुजूमा। हाजिहिन नुजुमा लगाएंगे, तो ये गैर आकिल की जमा है ना। मा अजमला हाजिहिन नुजुमा। सही है। उसके बाद हाजल कलमु। रसा हाजल कलमा। हम्म, तो क्या हो जाएगा, मा अरखसा हाजल कलम, ठीक है। कलमा। मा असअला मा असअला लुगतल अरबियतु सहलता। इसको भी जबर देनी है, जो उसकी लुगतल सिफ्त आ रही है अरबियतल, सबके ऊपर जबर आ जाएगी। सबके लुगतल ऊपर। अरबी हाँ, तो सहलत। मा अब असहला लुगतल अरबियता। इसको तो आपने असहला में चेंज कर दिया, ठीक है, बाकी रह गए ये दो, दोनों को जबर दे दें। आगे, मा अक्सरा मा अक्सर नुजूमा। हाजिहिन नुजुम। हाजे ही आए ना हाजी इसमें ही तो, हाजा। नहीं हाजी ही तो आए नहीं, सॉरी, यहाँ तो आए नहीं। अच्छा, मा क्या होगा, अक्सर माँ अक्सरा। मा अक्सर नुजूमा। हाँ, तो इसको अक्सरा में चेंज कर दिया, और इसमें माँ अक्सरा, माँ अक्सरा हो गया, लिख के बताती हूँ। अक्सर नुजूमा। अक्सरा, इसको अनुजुमा को भी आपने वो कर देना, जबर दे दे। अक्सर नुजूमा। अगर कुछ इशारा होता तो फिर हाजिर ही आता, इशारा तो है नहीं इसमें। चलिए आगे क्या होगा। मा अहसनल लबना। हम्म, तो क्या होगा, माँ अहसना, अहसन अहसना। अहसन अच्छा, इसके ऊपर कोई अहसन। अलिफ लाम वगैरह नहीं डालनी, सही है, सिर्फ आपने इस तरह ही लिखना है। तो माँ अहसना अल्लाह बना। आगे, अल्लाह बना होगा या मा अहसन लबना, लाम को इस लाम के साथ मिलाएंगे। हाँ मिला लें कुछ नहीं। लेकिन तनवीन तो देखिए, इसको मैं लिखती हूँ ना तो फिर आपको समझ आएगी। सही, पहले आपने अहसन लाना है, ठीक है। ठीक है। इसकी तरतीब जो है ना, ये बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अहसना। अल्लाह बना हो जाएगा, मिलाएं या ना मिलाएं, पढ़ तो जो भी करना है आप मिला। अच्छा। अहसन लबना। आगे, नहीं इसके, हाँ लाम आ रहा है, चलिए। मा असरा अल हम्म, सैयारत। हाजी ही। हमा 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 असरा असरा हाज़िहि सैयारता। चलिए आगे, मा अजमलल कमरा। कमरा। आगे, मा मा औसख हम्म, हाज़ल कमीसा। कमीज। ये कमीज कितनी ही गंदी है, कभी कभी बहुत गंदी। गंदे होते हैं ना, ये देखें। आगे, मा अनज़फ़ा हाज़िहिल फस्ला। कितनी साफ कितनी है ये क्लास, कितनी ही क्लास। साफ है ये क्लास। साफ, कितनी साफ है। हाजल फसला, मा हाँ, अनजफा हाजल फसला। हाज़ल फस्ला। चलिए, अब कौन आएगा नेक्स्ट। रुकैया, आप आ जाए, थोड़ी बस रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, जी अस्सलाम वालेकुम। जुबान चले। पढ़िए, जी, मुहम्मदुन यहाँ से पढ़। तअम्मल हम्म, तअम्मल अमसिलता सुम्मा अखरा
सुम्मा इखरल कलिमाती इकरा कलिमातिल आया इल कलिमाती। इखरा हाँ इखरा हाँ, इल कलिमातिल यहाँ पे भी जेर आनी चाहिए। आयाती आतियता आतियता वल कुतु वल कुतुब कुतुबहा वक्तुबहा 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 मा मा जबित जब्ती जबतिया। ये अरबी है, जब्ती कुरान तो पढ़ना आता है ना आपको, तो अरबी आनी चाहिए ना। की जब्ती ये उर्दू तो नहीं है, अवाखिरिहा उर्दू नहीं है जो आपको मुश्किल है। मा जबती अवाखिरिहा। अवाखिरिहा अवाखिर, इसको एक हरकत देना है, इसको दो हरकत देना है। अवाखिरिहा, इनको भी एक एक हरकत अवाखिरी देनी है, इसको दो हरकत देनी है क्योंकि अलिफ आ रहा है। अवाखिरिहा। चलिए पढ़िए। जी मुहम्मद मुहम्मदुन हम्म या मुहम्मदू हम्म हामिदुन या हामिदू हम्म उस्ताजु हम्म या उस, हम्म, उस्ता उस्ताजुन उस्ताजुन या उस्ताजु हम्म। हामिद अपने आप को कंपोज करें थोड़ा, फिर पढ़े। जी 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 ये बड़ा करके उख्तू। या उख्तु हामिदिन हम्म उख्तु हामिदिन या उख्ता हामिदिन हम्म अब्दुल्लाह हम्म अब्दुल्लाही या अब्दुल्लाही अच्छा, अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्लास में से कि ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप? ये मुनादा है ना मैम हर्फ निदा है, मुनादा है। मोहम्मदू ठीक है। जी जब हर्फ निदा है आपका मुनादा जब आपका ये मुफरद होता है ना, मुनादा, जिसको आपने जी पुकारना होता है, उस्ताज को पुकारना है ना, हामिद को पुकारना है। जी जब ये मुफरद होते हैं तो या लगता है। या दोनों में लग रहा है, मुरक्कब में भी लग रहा है, मुरक्कब इजाफी में भी, और मुफरद में भी लग रहा है। फर्क क्या जी है कि जब मुनादा आपका मुफरद होता है तो या लगने से उसके ऊपर एक पेश तनवीन आ जाती तनवीन गिर जाती है, एक पेश आती है। या जी उस्ताजुन नहीं कह सकते, या हामिदुन या मोहम्मदुन नहीं कह सकते, ठीक है। जी जी और जब आपका मुनादा मुरक्कब होता है, मुरक्कब भी तो हो सकता है ना, और एक ही जी मुरक्कब में आता है, मुरक्कब इजाफी में ही मुनादा आता है। किसी को पुकारना हो ना, ठीक है ना, हाँ हामिद की जी बेटी, हामिद की बहन अगर पुकारना है तो मुरक्कब इजाफी होगा ना, हामिद की हाँ बहन। तो फिर जब या जी लगाएंगे तो फिर उसका मुजाफ जो होगा उस पर पेशनी जबर आएगा। जी उसको जिसको हम पुकार रहे हैं, जो हरफ निदा के बाद आ रहा है, उसके ऊपर जबर देंगे। या इसी तरह उख्ता अब्दुल्ला भी है। ठीक है, अब अब्दुल्ला नाम होता है, लेकिन जब पुकारते हैं या लगाते हैं तो अब्दुल्ला पुकारते हैं। जी या अब्दुल्ला हम्म। इसी तरह रब्बुल आलमीन होता है, लिखने में रब्बुल आलमीन है, लेकिन जब या जी लगाते हैं, पुकारते हैं, तो क्या पुकारते हैं? रब्बल आलमीन रब्बल आलमीन। इसको कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट रहेगा, इसको जबर दे देंगे, जी या जी रब्बल आलमीन हो जाएगा, इसके ऊपर जी जबर आ जाएगा। तो या लगने से ये होता है। तो जी इसके भी प्रैक्टिस कर लें आप नीचे से पढ़ने की, कैसे पढ़ेंगे। जी या अली या अली ये अली है ना जी मैम क्यों? अली जी क्यों? या अली यहाँ तजदीद दिख रही ना मैम अली यू है क्या असल में क्या है मुझे ये बताएं, तजदीद है असल ना असल में क्या है, असल में क्या है ये? या अली है या को हटा देना, असल में क्या है, ये नाम क्या होता है? ये असल में अली यून है ना, ये तो सबसे जी अली आसान यून एक्सरसाइज है। असल में तो जी अली अली यून है ना। यून जी जब या लगाएंगे तो क्या होगा? या अली या अली या अली। होगा अभी नहीं ए, लगाना, अभी नहीं लगाना हाँ जबर, अभी थोड़ी जबर लगाना है। अभी तो नहीं सिर्फ एक पेश गिराना है, दो पेश थे, एक पेश गिरा के या अली यू कर देंगे। अली यू या अली जी यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? या अब्बासुन हाँ अब्बासु अब्बासु। यहाँ क्या होगा? या रजुलु लू। रजुलु यहाँ क्या होगा? या बिनती
बिंता बिंतु तू लाते लाते बिनती कैसे हो गया? या बिंतु बिनतू सब पे पेश आ रही है ना। जी या शेखु शेखू, असल में शेखुन होता है, जब या लग जाता है तो फिर एक पेश हटा देते। जी या मरियमु मरियमू, या आदमू, या या इब्राहिमू, है ये ना। तो वही वैसे ही रहता है ना मैम, इसको अच्छा, अब तो डबल पेश नहीं आता। यहाँ तक तो ये एक एक थे ना लफ्ज या के बाद। जी अब जी यहाँ या के बाद दो लफ्ज आ गए, मुरक्कब आ गया, मुरक्कब इजाफी आ मुरक्कब गया। तो अब क्या या करेंगे? या अब्दुल्लाह लगा, या अब्दुल्ला अब्दुल्लाह ही, इसको ऐसे ही रहने अब्दुल्लाही देंगे, या ठीक है। अब्दुल्लाही असल ठीक में क्या था? ये असल में क्या था? ये अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ही था, या लगाया तो अब्दुल्ला ही हो गया। अभी यहाँ पे जी असल में क्या था पहले? या यह बिंतु या बिंतु, या को हटा दे, असल में क्या था? या के बगैर क्या था? बिंतुन बिंतु, बिंतुन था। बिंतु खालिदिन। मुजाफ पे कब बिंतु तनवीन आती खालिद है? मुझे मुजाफ पे कब तनवीन आती है? जी बिंतु मुजाफ खालिदिन, ठीक है। बिंतु अब या खालिद जी लगाया तो क्या हो गया? या बिनता खालिदिन। या असल बिंता खालिद असल में बिंतु खालिदिन था, मुजाफ पे तनवीन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक पेश था। अब या लगाया तो जी ये जबर में चेंज हो गया। अब इसको करें। या या सखी साखिउन साखिउ साइका, या साइका साइका सैयारती। या या साइका सैयारती अब इस पे क्या लगाएंगे? या या उम्मा उम या उम्मत सईदिन सादिन, सादिन या या अब्दुर रहमानी ठीक है, या रब्बल काबती काबती, या इमामल या इमाम इमामल मस्जिदी मस्जिदी, या अब्न बोलना इब्न बोलना मैम इब्न या या इब्न हाँ इब्नल इसको, हाँ इसमें ये वाले, ये अलिफ भी इब्नो खाली है, ये जी भी नहीं पढ़ेंगे और ये अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यबना, अच्छा यबना 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 अब्बासिन अब्बासिन। इब्न का हमजा नहीं पढ़ा जाता, जी यबना अब्बासिन पढ़ा यबना जाएगा। अब्बासिन यबना अबू अब्बासिन बकरिन, इसको कैसे पढ़ेंगे? अबू या अबू बकरिन या अबा बकरिन समझ आया कॉन्सेप्ट सबको? जी ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट क्या था? जी अगर मुनादा, यहाँ पर मुनादा क्या होता है? या के बाद आता है ना, उसको मुनादा या कहते हैं। के अगर मुनादा मुफरद हो, वन वर्ड हो, तो फिर उसको क्या करते हैं? एक पेश देते हैं। जी अगर मुनादा तनवीन मुरक्कब हो तो मुजाफ के ऊपर जबर आ जाती है, या के बाद जो मुनादा होता है उसके ऊपर जबर आ जाती है, जबर मुनादा मंसूब हो जाता है। अगर मुनादा मुरक्कब हो तो फिर या के बाद जो मुजाफ होता है, वो जो मुनादा होता है वो मंसूब हो जाता है। जी बस ये कॉन्सेप्ट है। रब्बुल आलमीन को याद रखे, रब्बुल आलमीन होता है, जब या लगता है तो यहाँ जबर आ जाती है। अब्दुल्ला होता है, जी या रब्बल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ही हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मोहम्मद दोनों हो और उस पर या लगाएं तो फिर क्या होगा? या मुहम्मदू या मोहम्मद हो जाएगा, मुहम्मदू या वलदू। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कौन जी आ रहा है? हम्म, जी मैं पढ़ लेती हूँ आप पढ़ेंगी? जी अच्छा, पहले तो इसको सही करके पढ़े, अगर सही ना पढ़ा तो फिर मैं माइक ले लूँ, ठीक है। इसको पढ़ें सही करके। यहाँ पे ताअम्मल हाँ, अमसिलता ताअम्मल अमसिलता लिल इसको कैसे मिलाएंगे? सुकून के साथ आगे कैसे मिला रही हैं? इसको तो हरकत दे के मिलाना है ना। ताअम्मलिल अमसलता हाँ, तो बात को सुम्मा याद रख लेना, आपको पता है तो उसको याद रख लें कि पहले जी वाले लफ्ज पे सुकून हो और आगे मिलाना हो तो हमेशा हरकत दे के मिलाते हैं। और हरकत कौन सी दी जाती है? जेर दी जाती है। हमेशा जेर दे के मिलाया जाता है। जब पहले लफ्ज पे सुकून हो तो हमेशा जेर दे के मिलाएं। सिर्फ एक मिन ऐसा है जिसको जबर दे के मिलाते हैं, उसको जेर दे के नहीं मिलाते। आगे मिलाना हो जी ना अल किताब के साथ, तो ये एक जी एक्सेप्शन है बस, इसको आप जेर नहीं देंगे।
मिनल किताब नहीं करेंगे, मिनल किताब करेंगे बस। बाकी सब जगह आपने जेड देनी। सुम्मा जी। अय्यिन फीमा यली सुम्मा अय्यिन फीमा, सुम्मा अय्यिन फीमा लई यली यली जम यली यली जम अल मुअन्नसी मुअन्नसी सालिमा सालिमी वजब्ती अख साली सालिमा व वदबित सालिमा वजबित अख आखिरहु। आखिरा आखिरा आखिरत। आपदा भी आपकी तरह ही थी, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस की है और इतना किया, आज क्लास में नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा जी अच्छा पढ़ना सीख लिया। यानी अभी जबान अटकती है उनकी अभी भी, लेकिन ये है कि बेटर हुआ है। तो आप भी कोशिश करेंगी, वो अकेले में पढ़ती हैं, जब इंशाल्लाह क्लास नहीं होती ना तो फिर आ जाती। इंशाल्लाह। तो आपने जब भी सुकून देखना है जेर से मिलाना है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ तो मिलाना ही नहीं, तो आप इसी तरह पढ़ लें, सुम्मा अय्यन पढ़ लें, क्योंकि मिलाना ही नहीं है, आगे जेर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने जी क्या करना है, जबर से ही मिला देना है, क्योंकि सुकून नहीं आ रहा ना, तो आपने जबर से ही मिला देना। और यहाँ पर आपने जेर से क्यों मिलाया, क्योंकि ये मुजाफ है और ये मुजाफिल है, तो जेर पहले से आ रही है। यहाँ पे जी सुकून नहीं था, इस वजह से नहीं मिलाया, जेर पहले ही आ रही है, उसी से मिला दिया। सालिमा वदबित वदबित आखिरा, वजबित भी आखिरा। कह सकते हैं, वदबित भी कह सकते हैं। अरबी में सालिमा के ऊपर जबर, सालिमा के मीम के ऊपर जबर आई है ना, हम्म, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों आई है। हाँ ये बहुत अच्छा ये सवाल है। ये जमा गैर की, मुनसरिफ है। ये जमा की सिफ्त बन रही है, अच्छा, जमा जमा सालिम। सालिम। जमा जम अल सालिम। मुअन्नसी सालिमा। जब आप जमा हम्म, मुअन्नस सालिम को अरबी में बोलेंगे ना, तो इसी तरह बोलेंगे। हम तो जमा मुअन्नस सालिम बोल देते हैं ना, जी है ना। हम्म, जब अरबी में बोलेंगे तो इसको जम उल मुअन्नसी बोलेंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये मफूल बन रहा है ना पीछे, जी तो जी। इसलिए जम आया है। तो अरबी में जमा जब सालिम। बोलेंगे तो जम उल मुअन्नसी सालिमी। हम्म, अब आप सालिमी, यहाँ पे क्यों सालिम, अगर ये जबर की वजह से यहाँ पे जबर आ रहा है, लेकिन अब जब आप बोलेंगी तो जम उल मुअन्नसी सालिमू बोलेंगे, हम्म, जी क्योंकि नहीं सिफ्त होता। सालिम ही बोलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, ठीक है। अब मुजाफ पे जी जबर आ गई है, तो जो उसकी सिफ्त बन रही है उस पे भी जबर ही आएगी ना। जी 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 अच्छा, जी जी जब जी यहाँ पर आपका पेश आएगा तो यहाँ भी पेश ही आएगा, जी इसकी सिफ्त नहीं बन रही। जमा जी की जी बन जी रही। हाँ, तभी तो जमा उसके की। ऊपर जबर आ रही है ना। और हम्म, ये भी आपको जी पता है मार्फ है और ये भी मार्फ है, तो कभी कभी आगे वाला सिफ्त नहीं बन रहा होता, यानी मोनस की सिफ्त नहीं बन रही। किसकी सिफ्त बन रही है, अच्छा। जमा की जमा। सिफ्त बन, जमा सालिम, ठीक है। तो सिर्फ तो फिर वो वसत में तो नहीं है ऐसी, अज जमा तो नहीं है, अज जमा और सालिमा तो नहीं है। ये लेकिन मुजाफिल मार्फा तो है ना, जी जाफरा। खुदा फलीमा। तो मार्फा तो है ना ये। तो फिर इसलिए तो ये आपको मैंने अभी टॉपिक शायद पढ़ाया कि नहीं, कि जिस मुरक्कब मुदाफ इजाफी के जो है। अंदर, हाँ मुदाफिला के अंदर जब सिफ्त आती है मुरक्कब इजाफी के अंदर, तो अगर मुजाफ की सिफ्त हो तो वो आखिर में आती है, या आखिर में आ हम्म, रही है, मुजाफ की सिफ्त बन रही है। और अगर मुजाफिला की सिफ्त बन रही हो तो वो मिडल में आती है, यहाँ पर इशारा भी और वो भी सब। तो सिफ्त अच्छा। जो होती है वो तो हमेशा आखिर में ही आती है, चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफिला की हो, सिफ्त हमेशा आखिर में ही आती है। अगर इसकी सिफ्त होती ना ये, तो यहाँ पे जेर आ रही होती देर आती। है ना। जी जी तो अभी आपके दिमाग में सवाल आया कि जबर क्यों आ रहा है, तो वो इसकी सिफ्त नहीं बन रहा। जी अगर जी, वो इसकी, जमा हो, अगर हाँ, अगर इसकी सिफ्त होती तो जेर आ रही होती ना, देर आती। या मीम के नीचे जी। जेर आती। तो इसका मतलब है ये इसकी सिफ्त है। अच्छा सवाल है आपका, जमा। अच्छा हम्म, सवाल है, सोचते हैं आप लोग ना कि क्यों आ रही है। तो इसकी सिफ्त बन रही है इसलिए आ रही है। और ये भी मार्फ है, मुदाफिल अल मार्फ है, मार्फ है तो मार्फ ही लाना काफी। पड़ेगा। अगर ये नकरा होता तो यहाँ पे सालिम ही लगाने में कोई हर्ज नहीं था, सालिमा लगाने में, ठीक है। तो जी इस जी, इसका तरीके मतलब से है कि जो मौसूफ है वो मुदाफ लिल मार्फा भी हो सकता है। मौजूफ। हाँ मौसूफ। मौसूफ है ना, ये मौसूफ भी सही। बन रहे हैं और मुदाफ भी बन रहे हैं। और ठीक है। उसकी सिफ्त सालिमा आ रही है और ये मुदाफिला है,
दाखिले ये सिर्फ मुदाफिल है और कुछ जमा भी नहीं। जमा मुदाफिल। जमा चलें, तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, ये दिमाग को खोलते हैं। तो जज़ाकिल्लाह। सिफ्ट जो होती है, चाहे इसकी आए चाहे इसकी आए, उसने एंड पे ही आना है। ठीक है, जी एंड पर ही आएगी। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये वो है, इसकी सिफ्त है या इसकी है, तो उसकी हरकत से पहचान। ये पॉइंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जी 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 जज़ाकिल्लाह। अगर ये इसकी होती तो यहाँ देर आ रही होती। अच्छा, आगे पढ़ना है। राई तू सैयारतन पढ़े, कौन सी राइतु लकड़ी? सय्यारतन राइतु सय्यारतन हम्म। तो अब यहाँ हमने पर क्या करना है, रीड द एग्जांपल्स एंड देन रीड द वर्ड्स इन द साउंड फेमिन एंड प्लूरल फॉर्म विद द करेक्ट एंडिंग। चलें जी, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइतु सय्यारतन ये तो एग्जांपल दी हुई है अभी तक, राइतु ठीक है। सय्यारत तो यहाँ तो पर यहाँ क्यों पर आ क्या रहे हैं, दो है जबर क्यों आ रहे हैं? ये राई तो ये मफूल मफूल बन रहा है, ठीक है। जब भी जबर आती है पीछे फेल हो, तो फेल ना हो तो जी फिर वो नहीं बनेगा, फिर कोई और वजह जी होगी। राइतु तो ये मफूल बन रहा है, इसलिए राइतु में फाइल क्या है? ता है तू है तू है फाइल। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसको जमा बनाना है ना, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा? सय्यारती ये तीन लगा हुआ है इसके नीचे। तीन जी सय्यारतीन तो ये यहाँ पे जबर था, यहाँ पे जेर हो गई, क्या वजह है? कौन बताएगा क्लास में? जेर क्यों हो जी गई? अपना सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम की जो नस्बी हालत होती है, जमा वो मुअन्नस मनसूब जेर वो जेर से आती है, ठीक है। जी एक जेर से भी आ सकती है, दो जेर से भी, यानी फलाम आता तो एक जेर आती है। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है जुमले में, रुकैया? मनसूब। जुमले जी मंसूब ये तो बन, मंसूब मंसूब बन रहा मंसूब तो है, लेकिन क्या बन रहा है? मफूल मफूल बन रहा है ना, मफूल बन रहा है, तभी तो मंसूब आया है ना, मफूल बन रहा है। ये फेल है, ये जी जी फाइल है, जी ये। जी अच्छा, जी ये जी वाला क्या है? मंसूब पढ़िए। सअलतुल मुदीरतुल सअलतिल तालिबता मुदीरतु सअलतिल मुदीरतुल तुत तालिबता तालिबता। अब इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, बताइए। सालतू सा सालतू फेल फाइल है कहाँ है साल, तू मुझे बताएं। सालत है सा, हम्म सालत है ये कौन सा जी सीगा है, नंबर क्या है सीगे का माजी की गर्दान में? फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला सालत होता है, गर्दान सालत से शुरू होती है। सा, सालत गर्दान साअला से शुरू होती है, साअला साअला साअलू साअलत। ये तीसरी चौथा वाला है चौथा है, मुअन्नस का सेगा मुअन्नस का सीगा है। इसका फाइल किधर है? अंदर हिडन है हिडन तो है, लेकिन आगे भी आ रहा है ना यहाँ पे, पहले और चौथे में आगे भी जी देखना जी होता है ना। जी पहले और जी चौथे में आगे भी जी देखना होता है, पहले आगे देखते हैं, जी अगर जी आगे ना मिले तो फिर अंदर से बनाते हैं। जी तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आगे फाइल आ रहा है। फाइल तो फाइल क्यों बनाया मैंने उसको? पेश पेश वाला की वजह से। हाँ, जमा कुल्लु फाइलिन मरफून, हर फाइल जो होता जी है वो मरफू होता है। मरफू होता है तो मरफू होगा तो फेल के बाद आएगा तो फाइल बनेगा। यहाँ भी तो ऐसे जी ही था फाइल ना, यहाँ पे आपने जी इसको फाइल बनाया था, यहाँ पे इसको फाइल नहीं बनाना, हिडन वाले को नहीं बनाना, इसको बनाना है। और ये क्या बनेगा, जी जबर वाला? ये मफूल ये मफूल बन जाएगा। अभी इसी को जब जमा में चेंज किया तालिबा को, तो क्या हो गया? अब यहाँ पे जेर क्यों आई है, मुझे बताएं। यहाँ पे तो नहीं आ रही थी, यहाँ पे तो सुकून आ रहा था, यहाँ पे जेर क्यों आई है? तालिबतिन ये जमा का सेगा है मेरे पास सअलती सअलतिल मुदीरती मुदीरतु ये जेर क्यों आई है, ये वाली? ये ये जमा का सेगा है ये तो फेल। अच्छा, आप कोई और पढ़ता है आके, आप जो है ना सुने गौर से, क्या है
क्या वो लोग क्या कह रहे हैं, अभी आप लिसनिंग पे जोर दें, पढ़ने पे नहीं, ठीक है? तो आपको कुछ कुछ आ रहा है और कुछ कुछ नहीं आ रहा, तो जो आके पढ़ेगा तो फिर उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है? तो आइए जरा यहाँ से पढ़ें और मुझे बताएं, यहाँ पे तो सालत है और यहाँ पे जेर क्यों आ गई है, कौन बताएगा? फौजिया आप आएंगी? जी मैम, ये मिलाने के लिए। मिलाने के लिए है, जब यहाँ सुकून आ जाता है तो जेर से मिलाते हैं, जी आगे मैम। अलिफ लाम आ रहा हो तो, जी ठीक है? तो यहाँ जी पे भी तो जेर मिलाने के लिए आई थी ना। जी मैम। अच्छा, इसको मैं ये जेर मुझे पूछने याद नहीं रही कि ये जेर क्यों आ रही है, तो ये जेर मिलाने के लिए आ रही थी यहाँ भी। असल में साअलत है, चौथा सीगा है, लेकिन मिलाने के लिए जेर आ रही थी। जी जी हाँ, तो जब भी सुकून हो तो जेर देते हैं मिलाने के लिए। रुकैया गौर से सुने। जी और फिर ये फेल है, ये जमा का सीगा कहाँ है? ये तो वही चौथा वाला सीगा है ना, फेल का। फेल को थोड़ी चेंज करना है, फाइल को भी नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है। जी तो इसको तालिबा की जमा लगानी है ना यहाँ पे। तो साअलत साअलतिल मुदीरतु, ठीक है? तो ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया क्योंकि से पेश आ रही है, और ये मफूल हो गया। ये मफूल कैसे हो गया भाई? इस पे तो जबर नहीं आ रही। जमा मुनस सालिम। जमा मुन्नस जब वाहिद होगा तो जबर के साथ नस्बी हालत आएगी, जब जमा मुन्नस सालिम होगा तो जेर के साथ आएगी, ये याद रखना है। आगे क्या है? करातुल करातुल मजलता। मजल्लता, तो कैसे जी। करेंगे? और करातुल मजलातिन, मैंने पढ़ा मैगजीन। हाँ, मजल्ला की करातुल मजल जमा, हाँ मजल्ला की जमा बनाई, मजल्लातिन, अलिफ मजलातिन। ता लगा दिया ना। जी। इस ता को गिरा देते हैं, या इस ता, अलिफ्ता। हाँ इस ता को आप अलिफ में चेंज कर दे, ये ज्यादा आसान होता है। जी मजल्ला बन गया, और अब आप ता का इजाफा करके दो पेश डाल दें, ये ज्यादा आसान होता है। मजल्ला अलिफ लाम लगा हुआ है तो एक जेर आएगी क्योंकि मफूल बनेगा ना, जी। तो ये आपका मजल्लाती बन गया। अच्छा, उसके बाद खलकल्लाहु शम्स वल कमर वन नुजूम वल बिहार वल अर्द वस समावाति। हाँ, तो खलक का फेल हो गया, अल्लाह फाइल हो गया, शमसा पे क्या आएगा? जबर फतहा। क्यों जबर आएगी? वल, अल्लाह ताला ने, ये मफूल है, ये अल्लाह ने बना। वल कमरा वल वन नुजूम नुजूमा वल बिहारा वल अर्दा, यहाँ पे क्या आएगा? वस समावातिन। जमा सालिम आएगी तो वहां पे जेर आएगी, बाकी सब पे क्या आएगा? चाहे वो आपका जबर। जमा गैर मुकस्सर हो, बिहार भी गैर मुकस्सर, जमा गैर आकिब की जमा मुकस्सर है, सब पे जबर जबर आ रही है। तो वाहिद और जमा मुकस्सर पे एक जैसा इराब आता है, यानी जबर के साथ ही आता है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में जेर के साथ आता है। सही है? जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? सआला सआला अब्बू। सअल अबू, अब पूछा। अच्छा। सआल अब्बुल अबनाउ वल बनातु अच्छा तो वल इसको भी, बनाती, सॉरी, वल बनाती। हम्म, तो इसको क्यों पेश दे रही थी आप, मुझे ये बताएं। फाइल एक काफी नहीं है अबू? जी जी, बस अबू ही इसमें फाइल है। हाँ, तो आगे क्या है? मफूल क्या बन रहा है? अबना, अल अबना हम्म, वल बनाती। बनाते। ठीक है ना? अब्बू ने सवाल किया, किससे किया? बेटों से और बेटियों से। साअला का मतलब पूछना भी होता है, साअला का मतलब सवाल करना भी होता है। जब आप पूछा तर्जुमा करेंगी तो फिर क्या पूछा, दो मफूल लाने पड़ेंगे ना। पूछा अब्बू ने बेटों और बेटियों से, क्या पूछा, फिर एक और मफूल भी लाना पड़ेगा, है ना? तो आप जी। इसका मतलब करें, सवाल किया अब्बू ने किससे? बेटों और बेटियों से। आगे क्या है? कतब तू कतबतु हाजिहिल कलिमाति। कलिमाती, मैंने लिखे ये कलिमात। जी तो कलिमात गैर अकिल की जमा है, तो हाजी ही वाहिद मुसन्ना वाहिद मुअन्नस के शाद। जी जी कतब तू, मैंने लिखा, जी। ठीक है? तो इसके अंदर ही फाइल है। फाइल टू।
जब आपका कता बत आए ना तो फिर फाइल आगे भी देखा करें, सही है ना, जी जी फाइल जी आगे और पहले सीगे में भी कताबा में भी देखा करें, बाकियों में जरूरत नहीं, बाकियों में साथ ही लगा होता है, आसान है ना। जी मैम हाँ, दोबारा में से होगा तो साथ ही लगा हुआ होगा, जी। और जो लगा हुआ है उसी को बोल दें कि ये फाइल है, हम्म ठीक है। तो जी वो हम जमीर और उसको ना बोला करें, हुआ जमीर को ना बोला करें ये फाइल है, बिल्कुल भी ना बोला करें। हम्म तो जब हिडन होता है तब बोल दें हुआ है और ही है, बाकियों में ना बोले, बाकियों में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है तो वो ही बोल दें। अब यहाँ पे देखें राई तो तू लगा हुआ है तो इसी को फाइल बोल दें, ये क्या बनेगा, अत्तिबा अल अतिबा, मफूल हाँ, मत्तबीबा ती ती, जी हाँ। तो मफूल तो सिर्फ ये बन रहा है, वाव की वजह से इसकी ये मंसूब हो रहा है, ये जो जी मंसूब हो रहा है ना ये वाव की वजह से हो रहा है, वाव आई है ना बीच में, तो जो पीछे का इराब होता है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, तो ये मंसूब था तो ये भी मंसूब हो गया, ये मजरूर होता तो ये भी मजरूर हो जाता। चलें आगे, गसलल वलदु सयारती क्या है, ता सैयारा ता वाहिद, सयारता ती क्यों लगा रहे हैं, सॉरी सॉरी ये आपका फाइल है, ये फेल है और ये मफूल है, मफूल है जी और इसके ऊपर जबर क्यों आई है, क्योंकि वाहिद आई है, जी 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 तो वाहिद पे जबर से हरकत आती है, जमा मुकस्सर में भी जबर से हरकत आती है, जमा मुअन्नस सालिम में जेर से हरकत आती है, नस्बी हालत, ठीक है। अलकलिमातु अलकलिमाती अलकलिमाती, नस्बी भी जेर से, जरी भी जेर से, वही तो प्रैक्टिस हो रही है आपकी यहाँ पे, उन्होंने आपको सैयारा बीच में ला दिया कि इसके नीचे भी आप जेर तो नहीं लगा देते कहीं, नहीं और आपने लगा दी। आपने इसको जमा मुअन्नस सालिम ही समझ के लगा दी, हालांकि ये वाहिद है। नहीं मैम ये अचानक वरना नहीं लगाती मैंने यहाँ हाँ, पर नहीं हाँ, तो ये गसल यासलल वलदू सयाराती सयारती सय्याराती, ठीक है। सयाराती तो ये जी फाइल हो गया, ये फेल हो गया, और ये गाड़ियां, बहुत सी गाड़ियां, मफूल तो जेर से जी नस्बी हालत आएगी क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। आगे, जी 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 अगर जमा आ मुजक्कर सालिम आएगी तो नस्बी हालत कैसे आएगी, जमा मुजक्कर सालिम की, ये जमा तो मुअन्नस मुजक्कर ये तो जमा मुअन्नस सालिम की है ना, अगर मुजक्कर जी सालिम हो, मसलन मुस्लिमीन मूना है, तो ये तो रफ़ई हालत है ना। जी मुस्लिमूना अब नहीं इसकी बताएं, ये जमा मुजक्कर सालिम है। मुस्लिमाइन मुस्लिमाइन मैं ही नहीं क्यों भाई, सर मुस्लिमीना नून अरब पे गिर जाएगा उस्ताद मुस्लिमीना मुस्लिमीन, अब मीना वाव को या में चेंज कर देंगे, ठीक है। मुस्लिमीन वाव को जी या में चेंज करेंगे और या से पहले जेर होती है तो इस पेश को जेर में चेंज कर, मुस्लिमीना हो जाएगा। मुस्लिमीनी तो जो होता है वो मुसलमानी की होती है नस्बी जरी हालत, मुसलमानी की। तो हर लफ्ज जो भी है ना, चाहे वाहिद है, मुसन्ना है, जमा में से जमा मुकस्सर है, मुअन्नस सालिम है, मुजक्कर सालिम है, सबका इराब अलग अलग है। एक वाहिद और जमा मुकस्सर जो है उसका इराब सेम है, बस तीनों हरकत लेते हैं, अस्सय्यारतु अस्सय्यारता अस्सय्यारती। इसी तरह आप अगर जमा मुकस्सर लें तो अबनाउ अबनाआ अबनाई, तो वाहिद और जमा मुकस्सर जो होते हैं ये तीनों तीन शक्लें बदली करते हैं, जमा मुअन्नस सालिम जो होती है वो दो ही शक्ल में बदली कर रही होती है, अलकलिमातु अलकलिमाती अलकलिमाती। जमा मुजक्कर सालिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना दो ही शक्लें बदली कर रहा है, मुस्लिमूना की जमा जो होती है मुस्लिमीनी नहीं होती, जी मुस्लिमीना मीना होती है, और जी मुस्लिमानी की क्या होती है जमा, उस मुस्लिमानी मुस्लिमानी मुसन्ना है तो उसकी क्या हुई नस्बी जरी, मुस्लिमीन मुस्लिमाइन मुस्लिमानी की, अब मुस्लिमानी करें, अब मुस्लिमानी शौक से करें, मुस्लिमान ये है आपका मुस्लिमानी, नून के नीचे जेर, ये जेर बता रही है कि ये आपका डुअल फॉर्म में है लफ्ज, ठीक है। जी अलिफ जो है इसको चेंज करेंगे किसमें, या में, मुस्लिमैनी बन जाएगा। यहाँ तो बहुत ही आसान है, आपने हरकत भी चेंज नहीं करनी, मुस्लिमानी है ना तो इसको या में जी चेंज करें और नून के नीचे जेर ही रहने दें, मुस्लिमैनी हो जाता है,
और नस्बी जारी हालत मुस्बत। सही है, तो तीनों की चारों की अलग अलग है हरकत। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? सैयारा आती होगी, यहाँ पे करें। अखज़ता अखज़ता रियालाति या बुनैया। फाइल क्या बना? अंता, यानी ता बना ना। जी जी ये अखज़ता है, ठीक है। जी जी। अच्छा, अखज़ता, क्या तूने लिए हैं रियालात, रियाल, ओ माई, बेटे, मेरे मेरे बेटे। बेटे। आगे क्या है? सअला बिलालुन जुमलाउ। यहाँ पे या बुनैया भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, हाँ, बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। नस्बिया। हाँ, या या मेरे बेटे, तभी तो तर्जुमा हो रहा है ना। हाँ, जी। या बुनैया। आगे क्या है? सअला, सअला बिलालुन जुमलाउहु। जुमलाउ। ला आहु। मुजाफ पे जबर लगानी है ना। जुमलाअहु। आहु। ये मुजाफ इलैह है, ये तो मजरूर है ना। जी ये मुजाफ उसके। है और ये मुजाफ इलैह है, ये मजरूर है जमीर। ये क्यों मजरूर है? नजर तो नहीं आ रही जेर। मुदाफ 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 इलैह। इलैह की जगह पे असली मजरूर है, और ये मुदाफ है, इसलिए एक ही जबर दे रहे हैं, जुमला आ कर रहे हैं। जुमला उ, जुमला आ, जुमला ई, जमा मुकस्सर 3 हरकतें लेगा। जी लेकिन यहाँ पे स्पेशली जबर क्यों आ रही है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है, मफूल। ठीक है। जी तो हरकत मुजाफ की चेंज करते हैं, मुजाफ इलैह तो वैसे ही रहता है, मजरूर ही रहता है। इसमें करें। सालत ज़ैनबु ज़मी ज़मीलाति हाति। ज़मीलाति हाति। जमीलाती, हाँ। ये हा। जमा है ना, जमीलात है ना ये, जी तो जेर आएगी ना। जी अगर आएगी। एक होती तो जमीलाता होता ना, हम्म। जमीलाता होता। तो जमा है ये, तो जमा की वजह से ता के नीचे जेर दी है। अच्छा, अगर ये वाहिद होता तो फिर हम जबर लगाते। ये जमा हाँ है, जमा जी जी मुअन्नस मैम। सालिम है। आपको हाँ लग नहीं रहा जैसे ये जमा मुअन्नस सालिम है? जी मैम। ये ता बड़ी थी, लेकिन जमीर लगाने के लिए फिर उसको छोटा कर दिया ना। सही। तो ये ये समझ। चीज पहचाननी होती है, ठीक है। जी तो फिर आपने जबर नहीं लगानी, जेर लगानी। इस एक्सरसाइज को खुद भी कीजिएगा, थोड़ा सा अपना एफर्ट बाद में भी डाला करें, ताकि चीजें पक्की हो जाए। जिसको जी जरूरत है, मैं हर एक को नहीं कह रही, जिसको जरूरत नहीं है, जो माशाल्लाह समझ में आ रहा है, वो ना करें बेशक। अच्छा, आगे क्या है, इसको करें अभी। करातुल कुतुब कुतुबी व सुहुफी व मजलाति सबके व नीचे मजल। सबके नीचे जेर क्यों लगा दिया? करातु कुतुबा व हम्म, सुहुफा हम्म, व मजलाति। जमा मुअन्नस सालिम के नीचे सिर्फ जेर लगानी है, यहाँ पर क्योंकि नहीं आई। क्योंकि उसकी नस्बी हालत जेर से आती है ना, बाकी तो जबर से ही आ रही। जी जी। जमा मुकस्सर करात की और वाहिद की तो जबर से ही आती है। जी जी जमा मुकस्सर और वाहिद की नस्बी हालत जबर से आती है, जरी हालत जेर से आती है। इसकी जी दोनों जो है ना, वो जेर से ही आती है, नस्बी भी और जरी भी। अलमजल्लातु, अलमजल्लाती, अलमजल। अगला करें। अब कोई गलती नहीं करनी। रायतु इखवता। हम्म, नहीं, इखवतु हामिदिन, हाँ, इखवतु, लेकिन इखवतु क्यों कर रही है? क्योंकि ये मुदाफ है हामिद की तो बहन। मुजाफ पे जबर नहीं आ सकती? एक पेश भी आ सकता है मैम। एक पेश भी आ सकता है, एक जबर, एक जेर, तीनों आ सकते हैं। आपने जी कौन सी लगानी है, वता ये हम। आपने जी सोचना है कि आपने कौन सी लगानी है। फौजिया को जरा सा सोचने दें। फौजिया, कौन सी हरकत लगानी है? यहाँ पे पेश लगाएंगी तो फाइल तो पहले ही हमारे पास मौजूद है, फिर ये भी फाइल इखवत बन जाएगा। इखवत इखवता। इखवता, क्योंकि मफूल बनाना है ना, जी तो इखवता हामिद है। जी आपको जरूरत है दोबारा इसको करने की, ठीक है, बल्कि लिखा भी जी करें थोड़ा, ताकि आप जी चले। जी तो ये यहाँ आप पर मैम। राय, तो ये फाइल हो गया, तो ये मफूल बनेगा ना। जी और हामिदिन क्या बनेगा? इखवता एक ही वर्ड है या 2 वर्ड है? इखवता इखवता एक ही है, जब एक मिलेगा ही, हामिद। हाँ एक जी ही है। इखवतुन होता है ना, इखवतुन एक ही वर्ड है, मुजाफ बन रहा है ना। जी
اور یہ کیا ہے؟ ضمیر اگر یہ ہوتی نا تو اس پہ اوپر گول تار نقطے نہیں آتے، ضمیر تو ایسے ہی ہوتی ہے. اگر یہ اخو ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو جی اس کے اوپر دو نقطے نہیں ہوتے نا. تو یہ اخوتاً ایک ہی ورڈ ہے، اخوتا حامدن، تو یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ جی مفعول ہو گیا. میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ حامد کے بھائیوں کو اور اس کی بہنوں کو. جی تو اب اس کے نیچے کیا آئے گا؟ وإخوته اخواتہ، واتہ. جی اخواته. وأخوات اگر اخواتی کر دیں گی تو وہی بن جائے گا نا، اخواتی ہی. تو یہ مضاف ہے اخوات، اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. تو اس کو آپ نے زیر دی کیونکہ وہ سے پہلے یہ منصوب ہے، تو یہ بھی منصوب ہے. دیکھیں اب یہ جمع مکسر تھا تو زبر سے آ رہا تھا، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے تو زیر سے آ رہا ہے. دونوں کی نسبی حالت ہے. تو جمع مکسر اور واحد کی زبر سے آئے گی، اور جمع مؤنث سالم کی زیر سے آئے گی. آگے کریں. قرأنا. قرأنا هذه الصفحات. هذه الصفحات. اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ اب یہاں فعل ہے، فاعل ہے، مفعول، کیا بن رہا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. فعل ہے قرأنا، کرا قرأنا کرا فعل ہے، نہ کیا ہے؟ نا فاعل ہے، فاعل کیوں ہے؟ مفعول کیوں نہیں ہے؟ نہ ضمیر تو دونوں بن سکتے ہیں نا. مفعول بھی ہم نے پڑھی، یہ پڑھنے والے ہم ہے نا، ہم نے ہم ہیں پڑھا. جب بھی نہ ضمیر سے پہلے سکون دیکھیں اس کو فاعل ہی بنائیں. جی جب بھی زبر دیکھیں قرأنا تو پھر یہ نہ ضمیر مفعول بن جائے گی اگر یہاں پہ زبر آ گئی تو. اس نے پڑھا ہم کو، غلط ہو جائے گا. ہاذہ الصفحات، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہاذہ الصفحات. اچھا یہاں پہ مفعول کیا بن رہا ہے؟ یہ صفحات، ہاذہ ہی نہیں بن رہا. جی یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. ہاں ساتھ ہی ہے. هذه الصفحات. پہلے تو یہ مفعول منصوب ہوا ہے نا، مفعول جو ہے جی نا وہ پہلے منصوب ہوا ہے. جی یہ تو اس کو فالو کر رہا ہے نا، جی صفحات. یہ تو اس کو فالو کر رہا ہے. اگر یہ منصوب نہ ہوتا تو یہاں پہ زیر نہ آتی. یہ منصوب ہوا ہے کیونکہ یہ مفعول بنا ہے، تو منصوب ہوا ہے تو یہاں پہ بھی زیر نظر آئی. جی یہ تو اس کو جسٹ فالو کر رہا ہے. جی جی اصل منصوب یہ مفعول یہ ہے، آج یہ اس کو فالو کر رہا ہے. پھر ہم دونوں کو ملا کے مفعول بنا دیتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، آگے بعد میں پڑھیں. کتنا رہتا ہے؟ بھی ہے لیسن، ایک لیسن اور بنے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم فریش مائنڈ سے اگلا لیسن کریں گے. اسی سبق کا 3 ہو جائیں گے پارٹ. تو ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج اسی کو سمجھیں کہ جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ زیر سے آتی ہے. یہ کس نے اب کاٹا لگا دیا ہے؟ کون ہے یہ مجھ سے مٹے گا بھی نہیں. ابھی آپ خود ہی مٹائیں. کون ہے؟ سوری میڈم، یہ پتہ نہیں کیسے سازہ لگ گیا مجھ سے. میں یہ کہہ رہی آپ سے لگے. کوشچن کے شروع میں انہوں نے بتایا بھی تھا نا کہ جمع مؤنث سالم کی پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ. جمع مؤنث سالم کی پریکٹس ہو رہی ہے. اب آپ اچھی طرح سوچ لیں. 5 اسم ہوتے ہیں، 5 آپ کی انگلیاں ہیں. 5 اسم کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں دیکھیں تو 5 طرح کے اسم ہوتے ہیں. ایک واحد ہوتا ہے، ایک مثنیٰ ہوتا ہے، اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر ہوتی ہے، چلیں ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، اور جمع مؤنث مذکر سالم ہوتی ہے. 5 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب 5 میں سے کیا ہے؟ 2 چیزوں پہ آپ کا حرکت کا اعراب آتا ہے. 2 چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ 3 شکلیں بدلتی ہیں. کون کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں جو 3 شکلیں بدلتی کرتی ہیں رفع نصب جر میں؟ ان کے اوپر 3 یعنی دن 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 تینوں طرح کے اعراب آتا ہے. 2 چیزیں اس میں سے ہوتی ہیں صرف 5 میں واحد سے. واحد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کتابن کتابن کتابن. پھر اور کیا ہوتا ہے؟ جمع مکسر. کتبن کتبن کتبن. اب تیسری چیز جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت کا تو اعراب آ رہا ہے، حرکت چینج ہو رہی ہے نا، لیکن وہ 2 ہی شکلیں بدلی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن.
الف لام آئے گا تو المسلماتو المسلماتی، دو ہی شکلیں. حرکت کا اعراب آ رہا ہے واحد کی طرح اور اس کی طرح، لیکن 3 شکلیں نہیں بدلی کر رہا، 2 شکل. 2 شکلیں. اس کے بعد جمع مذکر سالم، تو وہ تو آپ کا مسلمون مسلمین مسلمین. ایک اور چیز رہ گئی ہمارے پاس 5 میں سے، مثنى مثنیٰ رہ گیا. مثنیٰ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی 2 ہی شکلیں بدلی کرتا ہے. وہ آپ کا آنی اور عینی، کتابانی کتابینی کتابیں. تو اس کو نا ایک نوٹ بنا کے لکھیں گے، 5 چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی رفع نصب جر ایک ایک مثال لکھتے ہیں سب کی، بس بات ختم. سب کی ایک ایک مثال لکھ دیں. شروع میں دیں واحد، اس کی تینوں مثالیں، اس کی مثال لکھ لیں، تینوں حالتیں لکھ لیں رفع نصب. پھر جمع مکسر لکھ لیں. پھر اس کے بعد جمع مؤنث سالم لکھ لیں ساتھ ہی، جو آج ہم نے پڑھی ہے. اس پہ بھی حرکت کی اعراب آ رہا ہے، اس لیے میں ساتھ ہی لکھوا رہی ہوں. تو حرکت کا آ رہا ہے لیکن شکلیں 2 ہی بدلی کر رہے ہیں. تیسرا فرق کیا ہے کہ اس میں نسبی حالت زیر سے آ رہی، زبر سے نہیں آ رہی. جب یہ ساتھ ساتھ کمپیئر کریں گے نا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے. پھر اس کے بعد اگلی چیز پہ چل جائیں، جمع مذکر سالم، مثنیٰ پہ پہلے چلے جائیں. ٹھیک ہے، مثنیٰ پہ چلے جائیں تو اس میں آنی اور عینی ایک ایک مثال، کتابانی کتابینی. کتابانی رفعی حالت ہے، کتابینی کتابینی نسبی جلی حالت. چینجنگ کیسے کریں گے، الف کو یا میں چینج کرنا ہے بس. اس کے بعد جب مذکر سالم میں وہ کو یا میں چینج کرنا ہے اور پیچھے زیر دیں گے، کیونکہ یا سے پہلے پیش نہیں آتی. مسلمونہ میں وہ سے پہلے پیش تھی، لیکن جب مسلمینہ میں چینج کریں گے تو وہ کو یا میں تو چینج کیا لیکن پیچھے زیر بھی دینی پڑے گی، کیونکہ یا کو زیر چاہیے. اگر یا سے پہلے پیش رکھیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیرن. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. مجھے پتہ ہے سب کا کام کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے. تو جس کا نماز کا ٹائم ہوا نا وہ بے شک چپ کر کے جا کے پڑھایا کرے، اس کو لیٹ نہ کیا کرے. یہ نہیں کہ نماز کلاس ختم ہوگی تو ہم پڑھیں گے، تو اس کو پڑھ لیا کریں بیچ میں. کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگتی نا اثر پڑھنے میں. مجھے پتہ ہے اثر کا ٹائم کہیں کہیں بیچ میں آ جاتا ہے. اللہ حافظ. خیر، جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.